नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक्चुअली आपका जो फर्स्ट पेपर है ना, इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखी है तो आपने क्या किया है, फिर आपको तो क्या करना है, चैनल पर विजिट करना है एंड वीडियोस को देखनी है। वन मोर थिंग कि अगर गाइज आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस होंगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक इजिली पहुंचा पाए। सो प्लीज जरूर से आप सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कहाँ पर, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सो प्लीज़ ज़रूर से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर जितने भी क्लास की पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स एंड इंफॉर्मेशन है ना, लिंक्स वगैरह सारी चीज़ें हम वहीं पे शेयर करते हैं। सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एंड इफ़ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी सो प्लीज़ ज्वाइन चैनल एंड वी विल टॉक देयर। And really you did well in your first semester. I hope you definitely you'll do great. आप लोग बहुत अच्छा करेंगे इन योर सेकंड सेमेस्टर एज वेल। एंड एज यू नो कि हाँ हमारी जो नोट्स हैं कितनी सॉलिड होती हैं, आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है। सो प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर करें और लाइक करें, एंड जिनको भी इसकी नीड हो उनको आप ज़रूर से प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसी के साथ आइए, बेस्ट होप, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर सेकंड सेमेस्टर एज वेल। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था, है ना, डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म मीन्स बहुलवाद एवं विविधता। तो अभी का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, इसमें क्या क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ सोशल हायरार्की। तो मतलब असमानता और मार्जिनलाइजेशन मीन्स बहिष्करण, बहिष्करण इसको बोलते हैं ना, इसके टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो आज हमें जो देखना है वो कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स असमानता को देखना है। आइए हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स असमानता की अवधारणा, ये क्या है क्या नहीं है, आइए। और हाँ, यू गाइज हैव नो नीड टू वरी अबाउट कि हाँ हमें ये चिंता करने की जरूरत है कि हमारी जो क्लास है वो सिंगल लैंग्वेज में, हिंदी में, नो, योर क्लास इज हैपनिंग एक्चुअली इन बोथ लैंग्वेजेस। तो आइए वन बाय वन कवर करते हैं। असमानता, जिसको कि इनइक्वालिटी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण क्या, ये सोशल प्रॉब्लम है जो समान न्याय, समान अवसर और राष्ट्रीय विकास में क्या है, एक बैरियर का काम करता है। कौन, असमानता, इनइक्वालिटी। असमानता को कम करने के लिए समान अधिकार, लाइक एक जैसा अधिकार, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना, कि सबका साथ सबका विकास, सबको समान अवसर, सबके लिए शिक्षा, वही वाली बात है कि समान अधिकार, समान अवसर और समावेशी नीतियों की क्या है, आवश्यकता है। असमानता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूहों के बीच अधिकारों, अवसरों, संसाधनों, व्यवहार में अंतर होना। मीन्स जहां पर क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, किसमें, हमारे संसाधन यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे राइट्स होते हैं, जहां पर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ऊंच नीच, कम ज्यादा, गोरा काला, है ना, उसके बाद अमीर गरीब, यही हमारी असमानता का क्या है, एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, यह असमान वितरण को दर्शाता है, जहां कुछ लोगों को अधिक लाभ मिलते हैं जबकि कुछ इससे क्या होते हैं, वंचित भी रह जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे जो हमारे जनजातीय समूह होते हैं, जो कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिन तक गवर्नमेंट की जो लाइक क्या कह सकते हैं, जो उनकी पहल होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि उनके लिए वो चीज़ें बनाई गई होती हैं। जैसे अगर हम लोग बीपीएल की बात करें, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो कार्ड होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता, बल्कि जो सामान्य परिवार से होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, बल्कि उससे उनको क्या होता है, वो लाभान्वित होते हैं। तो यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असमानता को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए एक बार हम लोग इसको इंग्लिश में देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इसका मतलब कि इनइक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट सोशल प्रॉब्लम, इट्स अ सोशल मीन सामाजिक प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या, विच हिंडर्स इक्वल जस्टिस, जो छुपा करके रखती है किसको, सोशल जस्टिस को, इक्वल अपॉर्चुनिटी को, नेशनल डेवलपमेंट, जो हमारा राष्ट्रीय विकास होता है, इन सबको छुपा करके आई मीन हमारे लिए एक बैरियर का काम करती है। टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, इक्वल राइट्स, अगर हमको क्या करना है, अगर हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है तो हमें इक्वल राइट्स मीन्स समान अधिकार, इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स एक जैसे अवसर एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज आर नीडेड, कि समावेशी नीतियां इसमें स्थान ले, इसमें आए, इसको महत्व दें।
Inequality means the differences in rights, opportunities, resources and treatment among individual or a group in society. Means कि जहाँ पर डिफरेंसेस, जहाँ पर अंतर पाया जाता है हमारे अधिकारों में, हमारे अवसरों में, हमारे संसाधनों में, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल, ये इससे इंडिविजुअल प्लस इससे पूरा वो क्या ग्रुप होता है, यानी कि जो पूरा समूह होता है वो प्रभावित होता है. इट रिफ्लेक्ट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब ये इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स असमान का क्या डिस्ट्रीब्यूशन की हिंदी शायद पहुंच होगी जितना मुझे तक पता है, बाकी मुझे नहीं पता है. मतलब लाइक असमान अवसर, यानी कि असमान दृष्टिकोण हमें मिल पाते हैं. शायद इसकी हिंदी यही होगी, सॉरी गाइस. वेयर सम पीपल गेट मोर बेनिफिट्स वाइल सम रिमेन डिप्राइव्ड, मतलब कुछ इससे वंचित रह जाते हैं और कुछ को क्या होता है इससे बेहतर लाभ मिल पाता है. यही रहे आपके असमानता के क्या कॉन्सेप्ट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं. आइए एक बार देखते हैं. सबसे पहले, दिस इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक डिफरेंस बट ऑल्सो अ सोशल डिफरेंस. मीन्स यह केवल आर्थिक तंगी नहीं है, यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक अंतर है. बिल्कुल, व्यक्ति एक सामाजिक क्या है, पशु है, हम और आप सभी ये. और जहां पर असमानता की बात आती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक आई मीन जो आपका, चाहे वो शिक्षा को लेकर के करे, चाहे वो जाति को लेकर के चले, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं असमानता को रिप्रेजेंट करती हैं. उसके बाद, दिस क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ एडवांटेज फॉर सम पीपल इन सोसाइटी एंड डिसएडवांटेज फॉर अदर्स. मीन्स यह समाज में कुछ लोगों क्या करता है, लाभ इससे मिलता है, जबकि कुछ इससे वंचित रह जाते हैं जिनको इनके क्या हानियां देखने को मिलती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, it has various forms such as income inequality means आर्थिक असमानता, जेंडर मीन्स लैंगिक असमानता, कास्ट इनइक्वालिटी मीन्स जाति, है ना, एक प्रकार से जातीय असमानता, फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटी, इट इज एक्सेट्रा. मीन्स कि शैक्षिक जो असमानता होती है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि भाई जो बहुत अमीर घराने से होते हैं उनको एक अच्छे कॉलेज में, एक रेपुटेड कॉलेज में स्थान मिल पाता है, जबकि एक वही बच्चा जिनके लाइक उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जबकि जो आईक्यू लेवल होता है दोनों बच्चों का सेम होता है, बट वो कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी के कारण वो पीछे रह जाते हैं, तो उनको वो राइट्स मीन्स वो अधिकार उनको नहीं मिल पाता है, मीन्स वो समानता उनको नहीं मिल पाती है. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड गाइज, जहाँ पे भी आपको कोई डाउट होगा, कोई आपको लाइक क्वेरी होगी, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर से दीजिएगा. आई वुड लव टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड ऑल. ओके. मीन्स यह विकास सामाजिक एकता, मानव सम्मान और न्याय को प्रभावित करता है. बिल्कुल, अगर देखिए जो जिसको समानता का लाइक अवसर ना मिल पाए, जो वहीं पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग अगर दो चाइल्ड हैं, मैं उनकी बात करूं, मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि अगर दो चाइल्ड हैं तो वो समान लाइक एक ही बार इनका जन्म हुआ है, जैसे 2015 की मान के चलते इनकी डेट ऑफ बर्थ है, बट वहीं पर जो ये बच्चा है वो बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता है और ये बच्चा जो है वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है. तो देखिए, इन्वायरमेंट ज़रूर से मैटर करता है. जो बच्चा स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता है ना, डेफिनेटली उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी सारी चीज़ों को लेकर के. इवन चाहे आप कपड़ों को लेकर, पहनावा मीन्स रहन सहन, उनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, उनके जो खाने पीने की जो सारी चीज़ें होंगी, प्लस उनको लाइक बाहर एक्सप्लोर करने की, तो वो बच्चा डेफिनेटली उसका जो डेवलपमेंट होगा वो ज़्यादा हो पाएगा. वहीं पर जो बच्चा आर्थिक तंगी से जूझ रहा है वो कितना ही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो कहीं ना कहीं इसमें जो होगा वो हीन ग्रंथि मीन्स एक प्रकार से बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, मतलब हीनता की भावना बच्चे में डेवलप हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं वो हमारे लाइक जो हमारा मानव सम्मान है ना, जो हमारा क्या है, जो हमारा एफेक्ट्स डेवलपमेंट, जो ह्यूमन डिग्निटी है, इसको ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. अब टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी मीन्स असमानता के प्रकार. समाज में लाइक असमानता के विभिन्न आधार हमें क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं. इसमें जो सबसे पहला है आपका आर्थिक असमानता मीन्स इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी. जैसे या दिस इनइक्वालिटी अराइज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट मीन्स धन, आय, संपत्ति, रोजगार के असमान वितरण के कारण उत्पत्ति होती है. जैसे कोई बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है,
और वहाँ पर उसके कोई रिलेटिव जाते हैं और कोई एक अननोन पर्सन जाते हैं, तो बोलेंगे अरे भैया ये तो हमारे पहचान के, तो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो इनको तो हम सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं को देंगे। तो वहाँ से ही असमानता शुरू हो जाती है। जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि देखिए जो हमारा आईक्यू लेवल होता है, कहीं ना कहीं हम ये बाय बर्थ होता है कि हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, इन्वायरमेंट से उसमें डेफिनेटली कि इंप्रूवमेंट आता है, बट एक ही माँ बाप के अगर लाइक 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, तो अगर किसी का माइंड थोड़ा सा कम होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो बच्चा फेस करता है क्या, इनइक्वालिटी, कि अरे हाँ तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम क्यों पैदा हो गए, तुम्हारे क्या ज़रूरत थी, देखो ये तुम्हारा भाई इसने इतना अच्छा करा। तो वो बच्चा जितना उसका लेवल है ना उससे भी डाउन होता चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसको क्या करती हैं, उसको फेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर वेरी रिच वाइल सम पीपल लिव इन पॉवर्टी। वहीं पर एक ऐसा बच्चा है, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था कि हाँ 2 बच्चे हैं और उसको लाइक उनको क्या है, लाइक जो बहुत स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वहीं पर जो दूसरा बच्चा है वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से। और यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ये बच्चा ना, तो इसको खाने पीने रहने सबकी क्या होगी, तो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो पाएगी। और ये धीरे धीरे क्या होगा, वो आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और वहीं पर ये बच्चा ना वो डाउन होता जाएगा क्योंकि उसके पास इतने अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही हैं, है ना। तो वही, तो ये रिच घराने से हुआ और ये पुअर फैमिली से, तो कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी को जब फेस करेगा ना, तो इसके अंदर की जो जिज्ञासाएं होंगी, जो इसके अंदर की क्यूरियोसिटी होगी, वो भी इसके सामने, ये किसी के सामने रख नहीं पाएगा। तो इस तरीके से चीजें देखी गई हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सोशल इनइक्वालिटी मीन्स सामाजिक असमानता। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं कि दिस अराइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल रिसीविंग डिफरेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कास्ट। जब जाति के आधार पर हमें ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे रीजन, रेस, लैंग्वेज, कम्युनिटी, क्लास, ईटीसी, मतलब जब यह किसके द्वारा होती है, जैसे धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, समुदाय, वर्ग आदि के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग व्यवहार मिलने से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ से हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम यूपी से हैं या फिर एमपी से हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमारा तो बहुत अच्छा है, बट वहीं पर हम जब हमारा दूसरे स्टेट के लिए जाता है ना, तो वहाँ पर हमारा नज़रिया बदल जाता है कि अरे नहीं, तो इनका स्टेट तो नहीं अच्छा है, यहाँ के लोग तो नहीं अच्छे, यहाँ के लोग तो काले हैं, इनके पास बोलने की भी तमीज़ नहीं है ना। तो हमारा जो दृष्टिकोण होता है ना वो बदल जाता है, और वहाँ से सामाजिक असमानता क्या होती है, वो प्रादुर्भाव लेती है। मतलब असामाजिक सामाजिक असमानता का एक प्रकार से हो सकता है ना, क्या बोलेंगे कि प्रादुर्भाव होता है, मीन्स उत्पत्ति होती है। तो यह जाति धर्म नहीं, हमारा धर्म तो अच्छा है, जैसे कि हाँ नहीं हिंदू धर्म अच्छा है मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म अच्छा है हिंदू नहीं अच्छा है। तो इस तरीके से जाति धर्म भाषा कि नहीं अवधी अच्छी है भोजपुरी अच्छी नहीं है, नहीं भोजपुरी अच्छी है तो ये कन्नड़ नहीं अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें होती है कहीं ना कहीं, ये हमारे लाइक सामाजिक असमानता को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस इनइक्वालिटी, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षिक मीन्स एजुकेशनल इनइक्वालिटी। This arises from the lack of equal access education opportunities for quality education। वही जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था ना कि जब 2 बच्चे होते हैं, एक को क्या होता है बेटर ट्रीटमेंट मिल पाता है और दूसरे को नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर क्या होती है वो एजुकेशनल असमानता। भाई जो स्टैंडर्ड फैमिली से उसको तो क्या होगी, एक प्रकार से ना गुड एजुकेशन का ऑप्शन होगा, बट यहीं पर इस बेचारे के पास जब 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है तो फिर वो क्या पढ़ने जाएगा। कई बार बच्चे के पास बहुत अच्छी लाइक उनकी आईक्यू लेवल होता है, बट वो घर की परिस्थितियों के कारण वो नहीं जा पाते, तो इस वजह से उनके पास क्या होता है वो और अधिकार आई मीन वो एबिलिटी होते हुए भी वो लोग इससे चूक जाते हैं। तो डेफिनेटली वो शैक्षिक असमानता भी उनके सामने एक बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आती है। नेक्स्ट चलते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी मीन्स लैंगिक असमानता। इट शोज द डिफरेंसेस बिटवीन मेन वुमेन। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लास सीलिंग एंड एक सीलिंग, एक और आता है कि वहाँ पर जब कंपनी डूबने लगती है ना, तो जो पुरुष वर्ग होता है वो महिलाओं को मैनेजर बना देता है कि जो जितने भी ब्लेम है ना वो पुरुष उससे बचना चाहते हैं और वो महिलाओं के ऊपर आ जाए, है ना। ग्लास सीलिंग और एक और ये 2 इफेक्ट हैं वो बहुत लाइक अच्छे हैं, वो यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा भारत देश है वो पुरुष प्रधान देश है, बिल्कुल आज भी है, कितने भी हम अवेयर नहीं हो जाए फिर भी यहाँ पर अगर कोई लड़का काम करे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पेरेंट्स हैं और उसमें उनके पिताजी अपने उनकी मम्मी की हेल्प करते हैं, तो गांव की जो बगल की आंटियां होती है अरे ये लड़की है क्या उसके साथ हेल्प कर रहा है। अगर कोई लड़का रो दिया अरे तू लड़की है क्या, मतलब उसको अपने इमोशंस को भी रिप्रेजेंट नहीं करना है
मतलब इस तरीके की हमारे यहाँ की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस बिटवीन मेन वुमेन कि नहीं, अगर खाना बना दे तो तुम लड़की हो, खाना बना रहे हो, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीबी ये तो बैठे, तुम खाना क्यों बना रहे हो? अरे भाई क्या उनके पास हाथ नहीं, क्या वो खाना खाते नहीं है? तो क्यों नहीं? अरे तुम कपड़े धुल रहे हो, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीबी है, तुम कपड़े धुल रहे हो। ओ, तो ये सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं ये असमानता को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिप्राइविंग वुमेन फ्रॉम राइट टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिसीजन मेकिंग। जो कहते हैं ना कि जब घर का कुछ लाइक बेहतर करना होता है, कुछ अच्छा करना होता है, तो उसमें महिलाओं को नहीं शामिल करा जाता है। नहीं, पुरुष ही आगे जाएंगे और वही जो डिसीजन लेंगे उसमें वही डिसीजन को मान्य करना होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये लैंगिक असमानता को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। दिस इंडिकेट्स दैट लैक ऑफ इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर एंड रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मीन्स कि यह राजनीतिक शक्ति, प्रतिनिधित्व और निर्णय प्रक्रिया तक क्या होती है, समान पहुंच को अभाव को दर्शाती है। कि नहीं, पुरुष ही अच्छी राजनीति कर सकता है, पुरुष ही देश को चला सकता है, नहीं ये पीएम बनेगा तो अच्छा है, ये सीएम बनेगा तो अच्छा है। बट मतलब इन डेज डे, लाइक इन दिस डे, आज के टाइम पे फिलहाल ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही कि अब पॉलिटिक्स में भी गर्ल्स को शामिल, आई मीन वुमेन को जगह दी जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे असमानता को कम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स हैविंग लेस रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीजें हैं। अगला हमारा स्वास्थ्य संबंधी असमानता, मीन्स हेल्थ रिलेटेड इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं कि दिस अकर्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन, ट्रीटमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवा, पोषण, उपचार और जीवन स्तर में क्या होता है, ये कहीं ना कहीं, जैसे हमने वो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल में कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि यहीं पर जब दोनों बच्चे हैं ना, तो इनको लाइक ये दोनों इक्वल ही है। 2015 में इनकी पैदाइश है ना, आई मीन 2015 में ये पैदा हुए थे। बट अब भाई ये इनका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी फैमिली से है, बट ये बेचारा एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ रिलेटेड, अगर यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। बट ये बेचारा है जो घर के, हमारे जो घरेलू उपचार होते हैं, कई बार पेरेंट्स सोचेंगे नहीं यही दे दे, हमारा पैसा बच जाएगा, है ना। खांसी आती है इनके लिए, सिरप आता है, बट यहाँ पे आती है कि चलो भैया पानी गर्म कर देते हैं, आप पी लो, काढ़ा बना देते हैं, आप पी लो, आपके लिए सही। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत बेकार चीज़ है। कहते हैं ना, इंसान के जीवन का जो सबसे बड़ा दुख होता है उसकी गरीबी होती है। भगवान किसी को गरीबी ना दे, है ना, ये बहुत बड़ा दुख होता है। तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारी असमानता, जो इनइक्वालिटी, उसको वो क्या होता है, वो नहीं हो पाती है। मीन्स बेटर हेल्थ फैसिलिटीज इन डेवलप्ड एरियाज। कई बार ऐसा भी होता है कि जो लाइक कई बार हमारे पास पैसे तो होते हैं, बट हमारे पास वो हॉस्पिटल का एक्सेस नहीं होता है कि हम वहाँ पर जाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। जो कि हम गांव एरिया में रहते हैं तो हमें पता नहीं होता है, और वहीं पर जब सिटीज़ में हम होते हैं तो वहाँ पर भाई ऑप्शन होता है कि हाँ चलो हम इस हॉस्पिटल में चलते हैं, वहाँ पे चलते हैं और अब बड़ी बढ़िया ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्षेत्रीय मीन्स भौगोलिक, मीन्स रीजनल या फिर जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इट शोज द डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज बिटवीन द जियोग्राफिकल एरियाज। मीन्स जो भौगोलिक क्षेत्र होते हैं के बीच विकास और संसाधनों में, कई बार जब हम खेतों की सिंचाई करते हैं, नदियों से करते हैं, नहरों से करते हैं, हैंड लाइक जो हमारा क्या होता है वो इंजन, शायद बोलते हैं ना, इंजन ही बोलते हैं, हैंडपंप होता है तो उससे करते हैं। बट जहाँ पर पानी की ही किल्लत है, जहाँ पर पीने को भी पानी नहीं मिल पाता है टाइम से, तो वहाँ पर हम खेती कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर तो पॉसिबल नहीं। अगर हम लाइक राजस्थान के जो उन इलाकों में जो जहाँ पर एकदम रेतीला क्षेत्र होता है, वहाँ पर अगर चाहे तो भाई वहाँ तो पीने का पानी को दिक्कत होती है, तो फिर वहाँ पर हम फसल कैसे उगाएंगे? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट होती हैं। जैसे मोर डेवलपमेंट इन सिटीज़, रूरल एंड हिली एरियाज बैकवर्ड। तो कहीं ना कहीं जो शहरों का विकास हो गया ज़्यादातर, आपको पता है कि पेड़ काटे जा रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, तो बारिश तो उतना हो नहीं रही है, अब ठंडी भी कम पड़ रही है, बस ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जहाँ पर भाई चावल, दाल, गेहूँ और क्या कहते हैं सरसों, सारी चीज़ें होती है, वहाँ के लोग तो बेहतर लाइक उनको खाने की चीज़ें मिल पाती है। बट जहाँ पर नहीं हो तो फिर जो होता है बस उसी में ही काम चलाना पड़ता है। तो ये हमारी रीजनल यानी कि जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डिजिटल इनइक्वालिटी, है ना। इट मीन्स कि दिस शोज इनइक्वालिटी इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एक्सेस। कई बार अब तो हमारे पास 5G नेटवर्क का पहुंच हो चुका है, बट गांव में अभी भी
नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास वो एक्सेस नहीं मिल पाता, हमारी क्लासेस होती हैं, हमें कुछ वर्क करना होता है तो हम नहीं कर पाते हैं, या फिर दूर कहीं पे जा करके हम नेटवर्क देखते हैं कि हाँ यहाँ पे नेटवर्क चलेगा, अच्छा यहाँ से हम अपना काम कर सकते हैं। और वहीं पर जो भाई अच्छी सिटीज़ है वहाँ पर इंटरनेट का अच्छे से एक्सेस है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ इंटरनेट तो है बट हमारे पास उतने अच्छे फ़ोन नहीं है, हमारे पास लैपटॉप नहीं, हमारे पास लाइक कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते? तो ये हमारी डिजिटल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल आर एबल टू टेक ऑनलाइन एजुकेशन बट सम डू नॉट हैव इंटरनेट। मतलब कई बार तो उनके पास पैसे होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं कि हाँ वो ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस ले पाते, बट कई ऐसे भी होते हैं जिनके पास बेचारे के लाइक रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं होते, तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो ये हमारी डिजिटल इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रेशनल यानी कि सॉरी रेशियल, हाँ रेशियल या फिर एथनिक इनइक्वालिटी। दिस इंडिकेट्स डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंसेस इन अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द कास्ट, रेस एंड ग्रुप। मीन्स कि जब जाति, नस्ल या समूह के आधार पर भेदभाव होता है और उनके अवसरों में अंतर होता है, तो यही हमारी जाति। नहीं भैया आप इस जाति से हो तो आपके लिए तो ये चीज़ें नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे बहुत बड़ा मंदिर है, कई मतलब बहुत एंशिएंट टाइम में हुआ था कि अच्छा आप जो है इस जाति के हैं तो आप मंदिर में जा नहीं सकते हैं, आप भगवान को नहीं स्पर्श कर सकते। तो मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आती कि क्या भगवान बस अमीर के हैं, गरीब के नहीं हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से भैया आप छोटी कास्ट के हैं तो आप यहाँ पे इस थाली में खाना नहीं खा सकते, इसमें पानी नहीं पी सकते। भैया आफ्टर ऑल ही इज़ ह्यूमन बीइंग ना, ही या सी। तो क्यों ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? तो कहीं न कहीं ये हमारी एथनिक इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेकिंग अ स्पेसिफिक कास्ट इंफीरियर, हाँ, मतलब कि किसी विशेष जाति को कमतर समझता नहीं, आप इस जाति को तब तो फिर डेफिनेटली। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो वो कम जाति का बच्चा होता है, लाइक सॉरी जिनकी जाति जो होती है वो थोड़ी सी निचली होती है, ये समाज का बनाया हुआ लाइक ये जाति है, कास्टिसिज्म है। तो अच्छा आप हैं तो डजेंट मैटर कि आप इस कास्ट के हैं, अगर आप इस कास्ट के हैं तभी आप अच्छे, नहीं तो आप अच्छे नहीं। तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा असमानता के अब हम काजेस की बात करते हैं, इसके जो कारण हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस, मीन्स ऐतिहासिक व सांस्कृतिक कारण। मीन्स इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जिसकी वजह से असमानता आज तक चली आ रही है। ठीक, कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो विद्यमान है ना, ये बहुत पुरातन काल से चला आ रहा है, आज का बनाया हुआ सिस्टम नहीं। आज तो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से है। फिर कास्ट एंड सोशल सिस्टम, मीन्स जाति और सामाजिक व्यवस्था जो हमारे समाज में खुद से हमने क्रिएट करा है ये चीज़ें। फिर अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, मीन्स शिक्षा तक असमान पहुंच। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लाइक पीजी करना चाहते हैं, हम बीएड करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, बट हमारी एरिया में कॉलेज नहीं होते तो हम वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से हम एजुकेशन को नहीं अडॉप्ट कर सकते, आई मीन शिक्षा को नहीं अर्जित कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इकोनॉमिक डिवीजन, मीन्स आर्थिक विभाजन, कि भैया इसकी कास्ट ये है, चलो इसको इतना ही पैसा देंगे, अच्छा आप इस कास्ट के हैं तो आपको तो ये वाली पोस्ट देंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव, अच्छा आपका कलर फेयर नहीं है तो आप तो नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ें होती है, आप लोगों को शायद नहीं लगेंगी, बट कई बार पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है। आप देखने में कम अच्छे हैं, आप काले हैं, आपका हाइट कम है, आप मोटे ज़्यादा हैं, तो फिर आप तो अच्छे नहीं हो सकते ना। डजेंट मैटर कि आईक्यू लेवल कितना अच्छा है, ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। फिर पैट्रियार्की मीन्स पितृसत्ता, वही कि भाई हमारा जो भारत देश है पुरुष प्रधान देश है, ये कोई माने ना माने बट ये चीज़ें हैं कि जो घर का पुरुष है बोलेगा वही औरतों को मानना होगा, और वही डिसीजन सही है, डजेंट मैटर वो सही है या गलत, आप मूड किस पे विश्वास करो। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। ये रहा आज का लेक्चर। बाकी का जो आपका मार्जिनलाइजेशन मीन्स बहिष्करण वाला है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद हम इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन को कॉन्क्लूड करेंगे, फिर उसका कॉन्क्लूजन बताएंगे, क्योंकि आपका मैं एक ही वीडियो में करते ना बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता। तो इस वजह से आज का वीडियो यहाँ तक, एंड वी विल मीट टुमारो, आई मीन सॉरी वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।